हेलो बच्चों, कैसे हैं यार। आज मैं आपको Redmi Note 9 है, मेरे पास चार्जिंग का फॉल्ट है और इस समय मेरे पास आईसी नहीं है। बिल्कुल जैसे जैसे टेक्नीशियंस होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता है, लाइनों का नहीं पता, और आईसी होने के बाद भी कभी कभी इतनी सारी लाइन होती है। देखो दोस्तों, चार्जिंग सेक्शन ना वोल्टेज सेंस सेक्शन होता है, मतलब इसके अंदर 20 से 40 लाइनें होती हैं, और जब तक आपको सारी लाइनों की जानकारी नहीं होगी आप चार्जिंग सेक्शन नहीं बना सकते। अब जब आपसे चार्जिंग सेक्शन नहीं बनेगा तो ये तो फ़ोन रिटर्न नहीं आना है। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ कि आपका फ़ोन रिटर्न नहीं होने दूंगा। मैं आपको चार्जिंग का बाईपास बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप चार्जिंग करके दोगे। तो ये कैसे होगा, ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और ध्यान रखना, अगर आपको इस तरीके से बहुत बढ़िया उम्मीद से एक साथ पढ़ना भी है, आपको सीपीयू मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है, तो ये नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप हमारी मास्टर क्लास को ज्वाइन करो इस महीने की। और एक महीना नहीं, एक साल पढ़ाएंगे और ज़बरदस्त पढ़ाएंगे, टेक्नीशियन ही टीचर तक ले जाएंगे। दिमाग में रखना, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा, अगर आपको घर बैठ के हमसे पढ़ना है तो ये एप्लीकेशन है, इंस्टॉल कर लो और इसके अंदर जो हमारा कोर्स है वो बाय करो, क्योंकि उसके अंदर हम आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ नए वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। आइए बताता हूँ किस तरीके से करूँगा, और साथ में इसका सर्किट भी एक्सप्लेन करूँगा। सिर्फ ये नहीं कि आईसी करके बता रही, एक्सप्लेन भी करूँ। हाय डियर्स, कैसे हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने कहा कि मैं चार्जिंग आईसी को बाईपास करूँ। मेरे पास एक सेट है Redmi Note 9, ये चार्ज नहीं हो रहा है। पहले मैं आपको इसको चार्ज करके दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास बैटरी भी लगी हुई है, सब कुछ ओके है। ठीक है, और फ़ोन भी ओके कंडीशन में है यहाँ पर। और यहाँ पर हम अपना चार्जर फिट करेंगे इसके अंदर। तो जैसे हम इसमें चार्ज लगाएंगे, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये 5%, 5 वोल्टेज तो सेम रहता है, पर एम्पियर बिल्कुल जीरो जीरो है। और देखिए यहाँ पर कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर है ना, हमें देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है। हमें आपको वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर क्या मेरे ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। देखिए प्रॉपर तरीके से हमने इसको लगाया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 0% है, और फ़ोन डिटेक्शन हो रहा है क्योंकि चार्ज नहीं हो रहा है बैटरी। तो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा बी बस कितना आ रहा है। तो देखिए 5 वोल्टेज यहाँ पर बी बस आ रहा है, और इस केबल की वजह से। ठीक है, अब ये केबल हम निकाल देंगे। अब हम बी बस चेक करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होगा, क्योंकि ये वोल्टेज इस केबल से आ रहा है, और ये केबल है हमारा इनपुट। ये देखिए लगाते साथ ही सेट लोगो पे आया। अब यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 0। अब हम आउटपुट देखेंगे वीवैट पर। तो वीवैट पर अभी हमें सिर्फ 4 वोल्टेज मिल रहे हैं, और यही आउटपुट हम बैटरी निकाल के चेक करेंगे, क्योंकि आप सबको तो पता है वीवैट पर एमटीके में आता है। तो यहाँ पर आप देखिए आउटपुट में 2.2, 3.2, मतलब काफी कम है, जिससे चार्ज नहीं होने वाला। इनपुट इसका 5 है, पर आउटपुट में देखिए कम है। तो इसका मतलब है सेट के अंदर फेक चार्जिंग है। ठीक है, अब बेसिकली इसको हम किस तरीके से देखेंगे कि जब हम इस पे आईसी लगाएंगे, क्योंकि मैं इसको ना बाईपास करूंगा। ये देखो इस आईसी के साथ, ये आईसी के साथ मैं इसको बाईपास करूंगा। और पहले मैं आपको बता देता हूँ सेट के थोड़ा सा और डिटेल देता हूँ। देखिए, देखिए इस सेट के अंदर ना जो चार्जिंग आईसी लगी हुई है, ऑलरेडी इस पे काम हुआ है। और अभी फिलहाल सर्किट, ये देखिए इस सेट की इसकी चार्जिंग आईसी ये है। ये देखिए सीपीयू भी रिबोल है, क्वालकॉम की एसएमबी, और उस पे कंपोनेंट भी यहाँ पे मिसिंग है। साथ में इस आईसी पे भी काम हुआ है, हमने इस पर भी काम किया है, और अभी हमें फॉल्ट लगा कि यहाँ हमें इस आईसी को ही चेंज करना है। पर मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बहुत सारे टेक्नीशियंस के पास आईसी नहीं होती है, सर्किट का नॉलेज नहीं होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उसमें क्या रहेगा कि आज मैं आपको इसका पूरा एक बाईपास बता रहा हूँ। मैं आज आपको इस आईसी को छूऊंगा भी नहीं, मैं आपको इस आईसी को छूऊंगा नहीं, जैसी कंडीशन में वैसी में पड़े रहेंगे। हम डायरेक्टली अपने बीवैट पर वोल्टेज देंगे, और कोई डायोड से नहीं, हम देंगे इस आईसी से। ये आईसी आपको कहाँ से लेनी है इसका मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, और इस आईसी का क्या नंबर है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और कैसे क्या इसका सर्किट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए हमने इसको ऑलरेडी तैयार करके रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो ना। ये है 4056, और ये आपकी 8 लाख की आईसी है। ये जनरली आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगी, और हमने इस तरह के जो चार्जिंग सर्किट आते हैं, जो हम अपने
अलग अलग स्टफ में होता है, जैसे हमारे रिकॉर्ड रेडियो होता है, या ऐसी चीज़ों में हमें नॉर्मल कनेक्टर से टाइप सी बदलना होता है, तो हम उसमें ये खरीदते हैं। ये आपको मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 15 से 20 रुपए का एक रहता है। और आईसी का कॉस्ट भी 5 से 6 रुपए का समथिंग रहता है। ये टाइप सी है, हमने इससे ये निकाला हुआ है। और अभी आपको इसका सर्किट भी मैं आपको समझाता हूँ। ये है चार्जिंग बाईपास सर्किट। टोटल चार 8 लेग है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है। इसमें आपका पहला जो लेग है, आपको ग्राउंड करना है। दूसरे लेग के साथ आपको एक रजिस्टर रखना है। ये आपका तकरीबन 200 ओम्स के आसपास होना चाहिए, 150 200 ओम्स। और इसको आपको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। मतलब ये एक बेसिकली पुल डाउन रजिस्टर है। ठीक है। 8वें नंबर पे यहाँ पर आपको बीबस का 5 वोल्ट जंपर देना है, और इसी को आपको ये 4 नंबर से टच कर देना है। मतलब 8 नंबर पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए, और 4 नंबर पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर भी हमको बी बस दे देना है। ठीक है। इस नंबर को हमें छोड़ देना है, और ये 2 नंबर भी हमें छोड़ देना है। और 5 नंबर से हमको बी बैट का यहाँ से 4 वोल्टेज इजिली मिल जाएगा, विथ प्रॉपर 1 एम्पियर। तो हमारा जो लोड है वो, और इस आईसी का जो नंबर है, ये है 4056। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग आईसी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया प्रॉपर। आप इस तरीके से हम इसका कनेक्शन बिठाएंगे। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, 8 नंबर पे 5 वोल्ट का जंपर लेना है, जिसको आपको 4 नंबर से कनेक्ट कर देना है। 1 नंबर आपको ग्राउंड रखना है। 2 नंबर पे आपको एक रजिस्टर लगाना है, करीबन 200 ओम्स का। ये 200 ओम का रजिस्टर आपको कहाँ मिल जाएगा? जैसे अगर आपको, ये आपकी जो इमएमसी के पास में जो रजिस्टर्स होते हैं ना, इमएमसी के पास, ये आपकी जो एमएमसी के पास के जो रजिस्टर्स होते हैं ना, इस इसमें मिल जाएगा। ये मैंने यहाँ से निकाला है, ये देखिए। यहाँ पर ना ये जो रजिस्टर इस किनारे में होते हैं, इस रजिस्टर पे आपको ये मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 4 रुपए की ये आईसी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और अगर आपको ये पूरा सर्किट चाहिए, तो ये सर्किट आपको 12 रुपए का दिखाई दे रहा है।
सो देखो यहाँ पर, अब मैंने फाइनली ये चार्जिंग का पूरा सर्किट बना लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत स्मार्ट तरीके से आईसी लगा ली है, जिसमें हम पीछे बैक कवर भी अपना इजीली लगा सकते हैं। तो कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आप आईसी को यहाँ पर भी कहीं पे भी लगा सकते हैं, फिट करके कवर में दे सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि प्रॉपर क्या ये चार्ज कर रहा है और क्या हमें इसके अंदर प्रिकॉशंस रखने हैं। सो देखो, इसमें ना मैंने दो जंपर लिए हैं, एक ये बी बैट का और यहाँ पर एक बी बस का। ठीक है। और फिलहाल मैंने अपनी डीपीडीएम को सॉर्ट नहीं किया है। तो क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम, डीपीडीएम को सॉर्ट हमें तब करना है जब हमारा डीपीडीएम लाइन कोई एक लाइन ओपन हो जाए। अभी तो हमने डीपीडीएम को सॉर्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी तो हम चार्जिंग का आउटपुट निकाल रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको लगे कि आपका चार्ज नहीं हो रहा है तो एक बार डीपीडीएम को भी सॉर्ट करके आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा चार्जिंग का एम्पियर, चार्जिंग का मेरा इनपुट है 5 वोल्टेज और 0 0 है एम्पियर। तो अब मैं यहाँ पर चार्ज लगाऊंगा। पहले आपने देखा था कि ये कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा था। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि सेम कंडीशन में यहाँ पर देखिए, तो ये 0.8 0.9 और एटलीस्ट ये लगभग 1 एम्पियर तक पहुंच गया है। अब ये चार्ज लेना तो चालू कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये 85% यहाँ पर चार्ज है। अब हम देखेंगे कि क्या ये चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हमें ये भी चेक करना है। एम्पियर आपका इतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। ये 1.1 1.2 तक चला जाएगा। बैटरी चाहे थोड़ी ज़्यादा चार्ज है, इसलिए थोड़ा एम्पियर और कम हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि 85% के ऊपर ये बढ़ता है कि नहीं। 0.9 है, बढ़ेगा। प्लस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इसको है ना 2 एम्पियर के चार्जर के साथ ही चार्ज करना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर के साथ लगाएंगे, जैसे 100 वाट वाले चार्जर, 50 वाट, ऐसा नहीं, आपको 2 एम्पियर के चार्जर के साथ लगाना है। तो ये आईसी खराब हो सकती है, क्योंकि ये आईसी इतना वोल्टेज नहीं झेल पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये आईसी इतना वोल्टेज नहीं झेल पाएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट जीरो चार्जिंग से आप अपने कस्टमर को चार्ज दे सकते हैं। और मैं इसको स्लो चार्ज नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी 0.8 इसलिए दिख रहा है क्योंकि बैटरी ओवर चार्ज है। अगर बैटरी कम चार्ज होगी तो ये ऑलरेडी 1.2 1.1 ले चुका है। ठीक है। और यहाँ पर अभी 85% है। हम थोड़ा चार्ज कर लेते हैं और देखते हैं कि 86% ये होता है कि नहीं। और देखो दोस्तों, ये है ना बाईपास है। बाईपास में अगर आप काम करोगे तो अभी फिलहाल के लिए आपको इस आईसी के साथ ये आउटपुट मिलेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपका सही आपको चीज़ मिले तो आपको आईसीयू के ऊपर भी काम करना पड़ेगा और आपको आईसीयू के अंदर भी काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर, क्या सर इसके अंदर चार्जिंग शो भी होगी? देखो, चार्जिंग शो होने का सर्किट अलग होता है। आप ये आईसी लगा के चार्जिंग को इंडिकेट नहीं करा पाएंगे। अगर आपके पास कोई साइड में फॉल्ट आया कि जिसके अंदर चार्जिंग शो नहीं हो रही है, साथ में चार्ज नहीं हो रहा, तो ये आईसी आपकी चार्ज कर देगी। पर चार्जिंग शो करने का काम अलग किसी सप्लाई का होता है। तो वो सप्लाई आपको रिपेयर करनी पड़ेगी। जैसे मीडियाटेक के अंदर इसको हम वीसीडीटी सप्लाई बोलते हैं, वोल्टेज चार्जिंग डिडक्शन ट्रिगर। ठीक है। ये देखिए, 85% है। ये देखिए दोस्तों, 86% यहाँ पर हो चुका है। ठीक है। ये देखिए, 86% यहाँ पे हो चुका है और ये सेम उतना चार्ज कर रहा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आपको ये चार्जिंग आईसी का बाईपास समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।